नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत महाकुंभ से। प्रयागराज में महाकुंभ के मेला क्षेत्र में रविवार शाम करीब 4:30 बजे अचानक आग लग गई। शास्त्री ब्रिज के पास सेक्टर 19 में गीता प्रेस के कैंप में यह आग लगी थी, जिसमें गीता प्रेस के 180 कॉटेज आग में जल गए हैं। अफसरों के मुताबिक खाना बनाते समय सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था। इसके बाद कई सिलेंडर ब्लास्ट हुए। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां भेजी गई थीं, जिन्होंने आग पर 1 घंटे में काबू पा लिया। सीएम योगी खुद मौके पर पहुंचकर घटना का अवलोकन किया है और हर परिस्थिति में प्रभावित लोगों की मदद के लिए निर्देश दिए हैं। इस मौके पर प्रत्यक्षदर्शियों ने उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि महाकुंभ में प्रशासनिक व्यवस्था बेहद मुस्तैद रही। यही वजह है कि आग पर बहुत जल्द काबू पा लिया गया। घटनास्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। सेक्टर 19 में जिस जगह पर आग लगी, आग ने भीषण रूप लिया, जिसके बाद 40 से अधिक टेंट जलकर खाक हुए। और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो घटना के चश्मदीद थे, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे आग लगी और आग ने भीषण रूप लिया। और इन्हीं से बातचीत करते हैं कि कितनी जल्दी यहाँ पर आग पर काबू पाया गया और कैसे आग लगी, क्या रहा पूरा माजरा, आपने अपनी आंखों से देखा। जैसे ही आग लगी यहाँ पर सबसे पहले तो प्रशासन ने पावर कट करवाया। पावर कट से ही कट हो गया तो सब लोगों में सचेत हो गए कि लाइट क्यों गई है। सब लोग अपनी झोपड़ियों से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि आग लग गई है, पावर कटने का कारण आग है। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ चारों तरफ से, पूरे जहाँ आग लगी थी उसको चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि उस बीच में जो सिलेंडर थे वो ब्लास्ट हो रहे, तो उसकी जो चिंगारियां चारों तरफ फैल रही थी। तो फायर ब्रिगेड ने सबसे पहले चारों तरफ से घेर के उसे हवा की वजह से अब फैल रही थी आग, क्योंकि ये चारों तरफ से अस्थायी क्षेत्र है। तो यहाँ पर सब टेंट वगैरह लगे हैं, तो आग बहुत जल्दी चल रही थी फूसे की वजह से, सूखी लकड़ियों से। तो सभी लोगों जो कुटिया में थे, प्रशासन ने उनको निकलवाया और जो भी लोग थे, जैसे हमें और भी लोग थे, उन्होंने सहायता की। और सबसे पहले प्रशासन की सबसे बड़ी ये सफलता है कि उन्होंने इतनी जल्दी 25 से 30 मिनट में इस आग पर कंट्रोल कर लिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आग भारत के किसी भी क्षेत्र में लगी होती तो इतनी जल्दी कोई भी फायर ब्रिगेड दमकल की गाड़ियाँ नहीं पहुँचती। और ये प्रशासन की पैनी निगाहों की वजह से हो पाया है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो प्लानिंग थी बहुत अच्छी थी। आपको कि ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ है और पहले लोग ट्रैफिक की वजह से कोई भी विलम्ब नहीं हुआ है। चौड़े चौड़े रोड है तो उनकी वजह से। और योगी आदित्यनाथ जी सेक्टर 20 में आने वाले थे, शंकराचार्य जी से बात करनी, हम वहाँ भी थे, योगी जी आए थे तब, तो योगी जी ने यहाँ का भी दौरा किया है। व्यवस्था ने कंट्रोल कर एसडीआरएफ सबसे बड़ी बात है, एक भी जान माल का कोई खतरा नहीं हुआ। और अगर ये कहीं प्रशासन अगर मुस्तैद नहीं होती तो आप समझ सकते हैं, मैंने आपको दिखाया कि अगर प्रशासन की मुस्तैदी से देख लीजिए कोई भी लकड़ी जल नहीं पाई है। और मैं तो शुरू से था, सबसे पहला काम ये कि अब लोगों का सिलेंडर हटाना, लोगों को दूर करना। कहीं ना कहीं चूंकि आग के चपेट में कुछ सिलेंडर आने की वजह से ये फट गए हैं सिलेंडर, और सिलेंडर कम से कम 100 से ज्यादा सिलेंडर हटाया गया है। हाँ जी, जैसी मुस्तैदी थी 4 से 5 एसडीआरएफ एनडीआरएफ सब फोर्स आ चुकी थी। पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी सफलता है ये कि उन्होंने इतनी अच्छी तरीका से इतने कम समय में, भारत के किसी भी क्षेत्र में इस आग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो जिस तरह से आग बुझाई गई, जिस तरह से कंट्रोल किया गया, वो काबिले तारीफ? एकदम तारीफ है सर, बहुत अच्छा, ये काबिल तारीफ है। और यहाँ की प्रशासन की भी बहुत खूब है। योगी जी की भी जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है। आप क्या कहेंगे? आप लोग तो अखाड़े में ही रहते हैं, कैसे आग लगी और कैसे कंट्रोल पाया गया? कंट्रोल 5 मिनट में दमकल वाला गाड़ी, फायर वाला पूरा कंट्रोल कर लिया था आग में। और यहाँ पे 45 को झोपड़ी था जो जल कर राख हो गया। और इसका जो होता है ना दूसरा जगह, उसको अस्थायी करेगा। बहुत बड़ी व्यवस्था है, क्योंकि सर्दियों में ऐसी संभावना कम होती है कि आग लगे, लेकिन फिर भी प्रशासन ने इस पर पहले से निगाह बना रखी थी। हर एक कोने कोने पर दमकल की गाड़ी हम देख सकते हैं। बाइक प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, कैसा रहा था नजारा? देखिए, ये प्रत्यक्षदर्शी में जरूर रहा। जो है उस समय जो धुएं का गुबार था, एकाएक धुएं का गुबार ऊपर उठा और उस समय हवा चल रही थी और पूरे कैंपस में आग ने एक के बाद एक टेंटों को अपने आगोश में ले लिया। और जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ उससे आग और तेज से फैली। अच्छा, ये जो जितनी जल्दी काबू पाया गया, कोई हताहत नहीं हुआ, इसके पीछे क्या व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद रही? देखिए, कहीं ना कहीं मैं इस चीज को मानता हूँ कि प्रशासन की मुस्तैदी और पूजनीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी की व्यवस्था जो थी, यहाँ पर जो उनका मैनेजमेंट था कुंभ मेले में, आज वो देखने को मिली। नहीं, जो हानि होती शायद ये ऐतिहासिक हो जाती कुंभ मेले के अंदर, जो 2013 में रेलवे ब्रिज पे समाजवादी के सरकार में हुई थी जनहानि, वो जनहानि होने से बच गई।
तो देखिए जनहानि होने से बच गई। और अभी ताजा अपडेट जो अनादि टीवी के पास है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की है, उनसे घटना के सिलसिले में बातचीत की, उनसे पूरे मामले की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मदद का आश्वासन दिया। सीएम योगी ने बताया कि घटना पर नियंत्रण पा लिया गया है और ये प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की बेहतर व्यवस्था ने आग पर काबू पा लिया, अन्यथा और अगर पहले का समय होता तो कहीं ना कहीं आग और विकराल रूप लेती और इसमें चपेट में आम जनमानस भी आता। हालांकि फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और माना जा रहा है कि घटना पर जिस तरह से नियंत्रण पाया गया, इसके बाद आम लोग जो टेंटों में फंसे हुए थे वो लगातार सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं, व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं। और ये तारीफ आपको अनादि टीवी के कैमरे पर भी देखने को मिली, किस तरह से लोग आग पर जिस तरह से काबू पाया प्रशासन ने, उसके बाद प्रसन्न नजर आ रहे हैं। हालांकि महाकुंभ नगर में इस बड़ी घटना के बाद कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि जो जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन फिलहाल राहत भरी और सबसे अच्छी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी निवासी, देश के किसी भी निवासी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई है। पूरे देश के लोग इस 45 टेंट में हैं, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग क्षेत्रों के साधु हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं। लेकिन इन 45 टेंटों को भले ही स्थिति में काबू में सुधार किया गया, स्थिति पर काबू पाया गया, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। प्रयागराज महाकुंभ नगर से श्रीवास्तव योगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी।